हेलो डियर स्टूडेंट्स, काशी हिंदी संस्थान की ओर से मैं मिश्रा सर आप लोगों के समक्ष आज एक महत्वपूर्ण निबंध क्या निराश हुआ जाए, जिसको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। क्या निराश हुआ जाए हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली निबंध रचना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने इस प्रसिद्ध निबंध में आज के वर्तमान सामाजिक व्यवस्था और देश की सांस्कृतिक व्यवस्था को मूल्यांकित करने का भी प्रयास किया है कि आज की राजनीति, इन तमाम मुद्दों पर व्यापक चर्चा हमारे महामहिम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रस्तुत किया है कि आजकल हम लोग नकारात्मक विचारों से ग्रसित होते जा रहे हैं। लेखक ने बताने का प्रयास किया कि कोई भी समाज या कोई भी राष्ट्र तभी बड़े पैमाने पर विकास करता है जब उसमें आशावादी चिंतन भरा पड़ा हो। जब अगर नकारात्मक शक्तियां हावी हो जाएंगी तो व्यक्ति का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। वही बात यहाँ पर कहते हैं कि समाचार पत्रों में हर रोज़ आजकल समाचार पत्रों में डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार आदि के समाचार पढ़ते हैं। लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रहा। एक बड़े आदमी ने लेखक से कहा कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। मतलब आजकल हम लोग निराशा के कालगह्वर में कैसे ग्रसित होते जा रहे हैं, उसको मूल्यांकित किया गया। ध्यान देने की बात है, देश में फैली बुराइयों का मुख्य कारण यह है कि यहाँ जो व्यक्ति खून पसीना एक करके काम करते हैं वे भूखे मरते हैं। धोखे से काम करने वाले लोग मौज उड़ाते हैं। हमारे द्वारा बनाई गई नीतियों में जो कुछ भी कमियां रही हैं, एक और वर्षों से चली आई भावनाएं और मर्यादाएं हैं, दूसरी ओर गरीबों की भलाई के लिए बनाए गए नए नए कानून हैं। पुरानी मर्यादाओं और नए कानूनों में जब विरोध और टकराव होता है तो स्थिति बिगड़ती है। और एक बात यहाँ पर यह भी बताया गया कि ईमानदार लोग, अच्छे लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। यानी समाज में आज ये भावना पैदा हो गई है। आज से नहीं बल्कि तुलसीदास जी ने तो लिखा है कि बहुत प्राचीन काल से ही अच्छे लोग हर समय परेशान रहे हैं और बुरे लोग, दुष्ट लोग हर समय आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनका विकास क्षणिक होता है। हमें बुरे लोगों को देख करके बुराई को आत्मसात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर तरीके से मानस में लिखा है, सीदति साधु साधुता शोभति और खल बिलसत द्रुतिमति भई। मतलब दुष्ट लोग लगातार विकास करते हैं और सज्जन व्यक्ति, बेचारा साधु व्यक्ति, अपनी साधुता को बचाने में ही परेशान रहता है। सज्जन सज्जनता को आगे बढ़ाने ही परेशान है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि हम अच्छाई का परित्याग कर दें और बुराई को ग्रहण कर लें। ध्यान देने की बात यहाँ पर है। और आजकल लोग संसारी सुखों और बाहरी दिखावे को बहुत अधिक महत्व देने से भी भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा है। सब लोग यह दिखाने लगे हैं कितनी बढ़िया बिल्डिंग में रहता हूँ, कितना बढ़िया भोग विलास की ज़िंदगी में काटता हूँ। यानी आजकल बहुत से लोग ऐसे हो गए हैं कि जो कि विलासिता को एक प्रकार का फैशन बना लिए हैं। इसी के कारण भ्रष्टाचार समाज में बढ़ रहा है। इसका भी हमें परित्याग करने की आवश्यकता है। और ध्यान देने की बात है, भारत में लोभ, मोह, काम, क्रोध, मदलोभ जैसी बुराइयाँ, यानी हमें इन चीज़ों पर, बुराइयों को संयम रखें, इस पर ध्यान देने का प्रयास करना चाहिए।
वैसे भी तुलसी ने लिखा है ना, काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ। जीवन में काम क्रोध मद और लोभ विनाश के ये सब मार्ग हैं, विकारी तत्व हैं। ध्यान देने की बात है, लेखक ने यह भी बताने का प्रयास किया है कि भारतवर्ष में कानून को धर्म के रूप में देखा जाता रहा है, परंतु आज का मनुष्य कानून तथा धर्म को अलग अलग दृष्टि से देखने लगे हैं। धर्म का पालन करने वाले लोग कानून को तोड़ने में नहीं हिचक जाते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने इसी सत्य को दिखाया है। समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी हो, लेकिन अंदर की जो सतह है, अंदर की सतह में आज भी ईमानदारी को, धर्म को, सत्य को, निष्ठा को, यानी अच्छाई को काफ़ी महत्व दिया जाता है अंदर से अगर देखें। क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छा बनाने का ही प्रयास करते हैं। सत्य बोलना, लोग धार्मिक हों, अपने संस्कृति के प्रति जुड़े रहें, राष्ट्र के प्रति प्रेम करें, यह व्यक्ति को, यह हमारी एक आशावादी जीवन का एक पहचान है। लेखक ने यह भी बताने का प्रयास किया है कि बहुत से लोग ईमानदारी, निष्ठा और अच्छाई गुणों को बहुत से लोग मजाक उड़ाते हैं। ये कुछ लोगों की व्यक्तिगत सोच हो सकती है, लेकिन मनुष्य के जीवन का यह मूल आधार है। संसार को सुंदर बनाने में इन सब तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान है। और यहाँ पर लेखक ने बताने का प्रयास किया कि हमें अपने जीवन में नकारात्मक विचारों को हटा देना चाहिए और अच्छाई की तारीफ करें, अच्छे गुणों को। क्योंकि हमारे जीवन में बहुत से व्यक्ति क्या होते हैं, जो हमारे साथ बुरा हुआ है हम उसी को याद रखते हैं। लेखक ने कहा ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए, यह तो आप और दुखी हो जाओगे। हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा कार्य हुआ है उसकी हम तारीफ करें। केवल बुराई का तारीफ करें या बुराई को चारों तरफ हम उसको उजागर करें, यह व्यक्ति की महानता नहीं हो सकती है। तो लेखक ने, क्योंकि जीवन है, संसार है, यहाँ पर दोनों चीज़ें होती हैं। आपके साथ कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है। समाज में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो लेखक ने अपनी दो घटनाओं को बड़े मार्मिकता के साथ जिक्र किया है। एक बार वे स्टेशन पर वे टिकट कटाने के लिए जब वो गए तो वहाँ पर वे 100 रुपये की नोट दे देते हैं। टिकट तो ले लिए, लेकिन जल्दबाजी में वह सेकंड क्लास डिब्बे में आकर बैठ जाते हैं। लेकिन जो टिकट क्लर्क था, टिकट बाबू, वह देखा कि वो आदमी, जो पंडित जी जिन्होंने टिकट कटाया, और वे यहाँ पर नहीं हैं, तो जाकर के डिब्बे में जाकर खोजते हैं कि इस ट्रेन से एक व्यक्ति आए थे, सज्जन व्यक्ति, और उन्होंने अपना पैसा वापस नहीं लिया। तो जाकर के टिकट कंपार्टमेंट में, वहाँ पर सेकंड डिब्बे ट्रेन में जाकर के उन्होंने बाकी जो बचे हुए पैसे थे उनको वापस दिया। तो यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस घटना को भी नहीं भूले। कैसे, मैं कहूँ, हमारे संसार में, हमारे समाज में यानी केवल भ्रष्ट लोग ही हैं, अच्छे लोग की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। दूसरी घटना, वे उस समय की बात करते हैं जब वे एक बार उत्तर प्रदेश में वे बस से यात्रा कर रहे थे। उनके साथ छोटे छोटे उनके बच्चे भी थे। तो बस जाकर के एक जगह बिगड़ जाती है, ख़राब हो जाती है। इसके बाद में बच्चे धूप में परेशान होकर के, प्यासे, भूख से तड़प रहे होते हैं। तभी बस कंडक्टर जो है वो वहाँ से उतर करके दूसरी बस लाने के लिए चला जाता है। इधर जितने बस यात्री थे वे सभी बस यात्री ये समझते हैं कि बस यहाँ 2 दिन पहले बस लूटी गई थी, यह जो कंडक्टर है वो डकैतों से मिला हुआ है और निश्चित रूप से यह भी बस लूटी जाएगी। डकैत लोग अभी आएंगे क्योंकि डकैतों को सूचना देने गया हुआ है और निश्चित कोई बहुत बड़ी घटना घटेगी। इस पर यात्रियों ने बस के ड्राइवर को पकड़ लेते हैं, उसको मारने की योजना बनाते हैं और ऐसा लगता है कि उसको मार ही देंगे लोग। तब तक तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, यानी उस पंडित जी ने, उस ड्राइवर को बताते हैं कि नहीं,
हम लोग हर समय नकारात्मक विचारों को से ही न सोचें। हाँ, अगर डकैत आ जाएंगे उस समय जो करना है करिए, लेकिन डकैत नहीं आए झूठे हम केवल कल्पना के माध्यम से और उस ड्राइवर को पिटाई करें या उसको मारें, ये उचित नहीं है। तब तक थोड़ी देर बाद देखते क्या है, कंडक्टर ने दूसरी बस लेकर के वहाँ पहुँचता है और जो बच्चे बेचारे भूखे प्यासे थे उनके लिए दूध की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था वो लेकर के आया था। इससे स्पष्ट अनुमान होता है कि वह बेचारा कितना नेक कंडक्टर था कि यात्रियों को परेशानी न हो, इसलिए वह तुरंत निर्णय लेता है और दूसरी बस ले आकर करके बस अड्डे से दूसरी बस आती है, यात्रियों को उचित स्थान पहुंचाया जाता है। इस तरीके से हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि समाज में अच्छे लोगों की संख्या भी प्रचुर मात्रा में है। तो अच्छाई को जितना तेजी से हम बुराई का प्रचार करते हैं उससे अधिक तेजी से हमें अच्छाई का प्रचार करना चाहिए, तभी समाज में आदर्श सकारात्मक स्वरूप का विकास होगा। एक बात रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी अपने कविताओं में लिखा है, एक जगह पर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कि सीदत, इस ध्यान देने की बात है, बड़े मार्मिकता के साथ उन्होंने उल्लेखित किया है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े तो ऐसे अवसर पर भी हे प्रभु ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। बंगला में एक्चुअली ये लाइन बंगला की लाइन है बच्चों। संसारिते लभिते क्षति पाइले सुधु वंचना तुमा के जेन कोरी संशय। यानी स्पष्ट है कि तुम्हारे ऊपर है प्रभु मैं कभी संशय न करूं, तुम्हारे अस्तित्व पर। उस बात को भी लेखक ने दिखाया। कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर के इस सुंदर पंक्ति को भी कितना सुंदर तरीके से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने महिमा मंडित किया है। उसका सुंदर उल्लेख बताना पड़ा कि अगर हमारी जो ईमानदारी है, हमारी जो अच्छाई है, वह जीवन में हम बचा कर रखें, उसके लिए कितना भी कष्ट उठाना पड़े, लेकिन ईश्वर की शक्ति के ऊपर कभी भी हम शंका या संदेह न होने दें। यही हमारी सबसे बड़ी आशावादी भावना है। अब मैं इसके ये जो निबंध है क्या निराश हुआ जाए, इसके उद्देश्य पर मैं अपने विचार को स्पष्ट करने जा रहा हूँ। लेखक ने यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस लेख के माध्यम से पाठकों को ये बताना चाहते हैं कि हमारे भारतीय समाज में जो स्वार्थ, संकीर्णता, बेईमानी, गरीबी और शोषण का जो भावना प्रबल होती जा रही है, उसके स्थान पर हम लोग अपने जीवन में सकारात्मक पहलू को ग्रहण करें। ईमानदार यानी बेईमानी कभी ईमानदारी नहीं हो सकती, चोरी कभी अच्छाई नहीं हो सकती है। तो हमें यह जीवन में बराबर समझने का प्रयास करना चाहिए क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। ध्यान देने की बात है। मानवता, सहृदयता, दूसरों की सहायता करने की जो प्रवृत्ति है वह पूर्णतया जो नष्ट हो रही है, उसके स्थान पर हम लोग ये बताने का प्रयास करें कि हमारे अंदर मानवीय गुण और सहृदयता और भावनात्मक जो लगाव है समाज के प्रति और दूसरे के प्रति, वह निरंतर बना रहे। और इसके अलावा यह इस घटना के लिए यानी इस भावना के लिए कि हमें हर समय सकारात्मक विचारों को ग्रहण करना चाहिए, भारतीय संस्कृति को ग्रहण करना चाहिए। दो घटनाओं को उसमें ये जो भी दो घटनाओं को मैंने कहानी में उल्लिखित किया हूँ, उन दो घटनाओं के माध्यम से समाज में बराबर यह संदेश दिया है कि हमें हर समय सकारात्मक होकर के ईमानदारी और जो निष्ठाएं हैं, समाज का जो कल्याणकारी जो भाव है, उसके प्रति हमें अपनी आस्था बनाकर रखें। ईश्वर के प्रति यानी कभी भी हम निराशावादी भावना न ग्रहण करें। यही संसार का जो एक सन्यासी का जो महत्वपूर्ण गुण है, जो धर्म है, उसे हमें जीवन में ग्रहण करना चाहिए। समाज और राष्ट्र के प्रति लगातार अपने जो मानवीय मूल्य हैं उसको बना कर रखें। यानी देश को आगे बढ़ाना है, समाज को आगे बढ़ाना है, उसके लिए हमें जितना भी कष्ट और संघर्ष उठाना पड़े, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और कभी भी
गलत चीज़ों का प्रचार प्रसार न करें, यह शिक्षा देने का प्रयास किया है। धन्यवाद।